जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई अहम बैठक में रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर निर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, आर्थिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई रणनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ये मुलाकात भारत और जापान के रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली साबित हो सकती है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया तेजी से बदलते भू राजनीतिक हालात से गुजर रही है। एक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां कई देशों की चिंता बढ़ा रही हैं, तो दूसरी ओर वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत और सुरक्षित बनाने की कोशिश भी तेज हो गई है। ऐसे माहौल में भारत और जापान की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच इस द्विपक्षीय वार्ता में सबसे ज्यादा जोर रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर दिया गया। दोनों देशों ने रक्षा तकनीक, संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने को लेकर भी दोनों नेताओं ने साझा प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में सेमीकंडक्टर सेक्टर भी प्रमुख मुद्दा रहा। आज पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर को भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जा रहा है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर और रक्षा उपकरणों तक लगभग हर आधुनिक तकनीक में सेमीकंडक्टर की अहम भूमिका है। इसी को देखते हुए भारत और जापान ने इस क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों ने इस बात पर भी चर्चा की कि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। जापान के पास इस क्षेत्र में उन्नत तकनीक और दशकों का अनुभव है, जबकि भारत तेजी से वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दोनों देशों की साझेदारी से नई फैक्ट्रियां, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी चर्चा हुई। आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और रक्षा उद्योग के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे खनिज बेहद जरूरी माने जाते हैं। दुनिया में इन खनिजों की आपूर्ति को लेकर लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसे में भारत और जापान ने सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक में आर्थिक सहयोग और निवेश को लेकर भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने भारत में जापानी निवेश को और बढ़ाने तथा बुनियादी ढांचे, हाईटेक उद्योग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर विचार किया। भारत में पहले से ही कई जापानी कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं और अब इस सहयोग को और विस्तार देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान के संबंध केवल आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था और स्वतंत्र एवं खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साझा विजन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत को जापान का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया और दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। आतंकवाद, समुद्री रक्षा, साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीकों के सुरक्षित उपयोग जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि बदलते वैश्विक हालात में समान सोच वाले देशों के बीच सहयोग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और जापान की ये साझेदारी केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। दोनों देश लंबे समय से क्वाड जैसे मंचों पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान कई अहम समझौते और सहयोग से जुड़े दस्तावेजों पर भी चर्चा हुई। आने वाले समय में रक्षा उत्पादन, उन्नत तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच नए समझौते होने की संभावना जताई जा रही है। भारत और जापान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से लगातार मजबूत हुए हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, मेट्रो परियोजना, औद्योगिक कॉरिडोर और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जापान पहले से भारत का प्रमुख सहयोगी रहा है। अब दोनों देश भविष्य की तकनीकों और रणनीतिक क्षेत्रों में भी साझेदारी को नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि जापान
जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के भारत दौरे ने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनाए तकाइची के बीच हुई इस बैठक में रक्षा, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, आर्थिक सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर व्यापारिक चर्चा हुई है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि बैठक के बाद दोनों देशों के बीच में कौन-कौन से नए समझौते होते हैं और ये रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।